से मुकाबला करते हैं। अगर दो शख्स की लड़ाई होती है तो उसके साथ कितने ज्यादा आ जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई थप्पड़ मार रहा है तो आपको दूसरा भी गाल उसकी तरफ फेर देना चाहिए, क्योंकि खुदावन के पाकला में ये लिखा हुआ है। और अगर हम उसका मुकाबला करते हैं तो हम नुकसान पाते हैं, और अगर हम मुकाबला करते हैं तो हम जख्मी हो जाते हैं। अगर हम मुकाबला करते हैं तो हमारी बहुत सी इंसल्ट होती है। अगर हम मुकाबला करते हैं तो हम बहुत से लोगों के सामने बहुत से लोग हमें बातें करते हैं। हमें चाहिए जो खुदावन हमें सिखा रहे हैं, जो खुदावन हमें बता रहे हैं, उसकी बात के ऊपर गौर करना और मुकाबला नहीं करना चाहिए। जो शख्स आपको जिस शख्स ने आपको थप्पड़ मारा, क्या वो रात को सुकून से सो पाएगा? नहीं, वो रात को सुकून से नहीं सो पाएगा, क्योंकि उसने आपको थप्पड़ मारा आपकी बिना गलती, आपकी कोई गलती भी नहीं थी, गुस्से से आपको थप्पड़ मारा, लेकिन वो शख्स सुकून से नहीं सो पाएगा। आपको सुकून की नींद आएगी, क्योंकि आपने उस थप्पड़ को, उस इंसल्ट को आपने बर्दाश्त किया। और अगर आपसे कोई कर्ज मांग रहा है, अगर कोई जरूरतमंद आपके पास आया है, उसे खुदा ने आपके पास भेजा है, तो आपको चाहिए उसकी मदद करना। और अगर कोई जरूरतमंद आपके पास खाना लेने आया है तो आपको चाहिए उसे खाना भी देना। और अगर कोई शख्स आपसे कपड़े लेने आया है, कोई जरूरतमंद है, उसे चाहिए तो आपको चाहिए उसकी मदद करना। और अगर कोई शख्स आपको कहीं पे लेके जाना चाहे तो आपको चाहिए उसके साथ और ज्यादा आगे चले जाना, क्योंकि ये खुदावन की ही बातें हैं जो हमें सिखाती हैं। खुदावन के पाक कलाम में लिखा हुआ है, और हमें ये किसी इंसान की बातें नहीं है, ये किसी इंसान के मुंह की बातें नहीं, ये जिंदा खुदा की बातें हैं जो हमें सिखाती हैं। और बहुत से शख्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुकाबला करते हैं, जो लड़ाई झगड़े में बहुत से तेज होते हैं, जो हर वक्त लड़ाई झगड़े के मौके ढूंढते हैं, जो हर वक्त एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। जो लोग एक दूसरे से बदगुमान होते हैं, जो लोग एक दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं, वो लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें चाहिए कि खुदावन की बातों के ऊपर अमल करना। ये जो अब हम अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे तो हमें अपनी जिंदगी में हमारी जिंदगी में तब्दील आएगा। ठीक है, हमें चाहिए खुदावन के पीछे चलना। और इसी तरह यहाँ पे आप अगर पहले वर्ष के ऊपर निगाह करेंगे तो लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। अगर यहाँ पर लिखा, अगर आपको कोई थप्पड़ मारे अभी से मारो, अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है अभी उसे नुकसान आप पहुंचाए। लेकिन यहाँ पे नीचे खुदावन की बात लिखी हुई है, अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, अगर आपके बारे में कुछ बुरा सोच रहा है, अगर आपके बारे में कोई बुरी बात कर रहा है, अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो आपको चाहिए उसके लिए दुआ करना। और दुआ में मजबूत रहना। अगर आपकी जड़ मजबूत रहेगी तो आप किसी भी मुश्किल से, किसी भी बीमारी से, किसी भी बुरे हालात से आप नहीं डरेंगे, क्योंकि आपको खुदावन जो है खड़ा करेंगे उस परेशानी से, उस मुकाबले से, उस बीमारी से मुकाबला करने के लिए खुदावन आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आप खुदावन को अपने सच्चे दिल से अपनी जिंदगी देंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत सी तब्दीली आएगी। अगर हम खुदावन को अपना अपना जिंदा खुदा मानेंगे, अगर आप अपने खुदावन के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आपको खुदावन से मोहब्बत हो जाएगी। और आपको मोहब्बत हो जाएगी खुदावन से, तो फिर आपको खुदावन के पीछे चलने में आसानी हो जाएगी। और उसके बाद हमें चाहिए खुदावन की बात के ऊपर गौर करना, और जो कोई हमसे कुछ मांग रहा है हमें चाहिए उसकी मदद करना। और हमें चाहिए कि शरीर का मुकाबला, जिस्म का मुकाबला नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको थप्पड़ मार रहा है उसे दुआ दें। अगर आपको गुस्सा आ रहा है आप दुआ करें। अगर आप शरीर का मुकाबला करेंगे फिर उसमें और आपने कोई फर्क नहीं रह जाएगा। फिर वो खुदावन की बात के ऊपर गौर करनी चाहिए। और हमें चाहिए एक दूसरे को माफ करते रहना चाहिए, और खुदावन की शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए जिससे हमें जिंदगी दी है, जिससे हमारी जिंदगी में शान दी है, जिससे हमें इस जमीन के ऊपर जिंदा रखा है। हमारे हाथ पाँव, हमारी फुल बॉडी जो है काम करती है, खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। हमें चाहिए खुदावन की हर एक वो नेमत के लिए, हर एक वो बरकत के लिए जो खुदावन ने आपकी जिंदगी में काम किया, हमें चाहिए उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए।
और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सी बीमारियों में हैं। एक बीमारी है, उसके साथ और भी कहीं ज्यादा उनके साथ बीमारी है। अगर अगर वो शख्स अगर आप किसी बीमार के लिए ईमान के साथ दुआ करेंगे तो आपकी दुआ सुनी जाएगी। वो बीमार आपकी दुआ की वसीले, वो खुदा के वसीले से, वो आपकी दुआ के वसीले से वो बीमार इंसान जो है शिफा पा जाएंगे। अगर आपके घर में गुर्बत है, कुछ भी नहीं है खाने को, अगर आप खुदा का शुक्र अदा करते हैं, पानी पी के सो जाते हैं, तो फिर भी आपको मीठी नींद आएगी। सुबह को आप जैसे उठेंगे, आपके हालात बदले होंगे, आपकी जिंदगी में बीमारी चली जाएगी अगर आपका ईमान खुदावन में रहेगा। और अगर आप ईमान के साथ किसी शख्स के ऊपर मतलब कि ईमान के साथ दुआ करते हैं किसी शख्स के लिए, तो खुदावन आपकी दुआ को जरूर सुनते हैं। हमें चाहिए ईमानदार रहना। ईमान हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा होना चाहिए, वो भी खुदा के ऊपर। हमें चाहिए हमारी जड़ जो है खुदावन में मजबूत रहे। हमें चाहिए खुदा के पीछे चलते रहना, क्योंकि जिंदगी का कुछ नहीं पता, आज इंसान है कल नहीं है। हमें चाहिए खुदा के पीछे चलते रहना और इसी तरह खुदा की बातों के ऊपर गौर करना और खुदा की बहुत सी खूबसूरत बातें पाक कलाम में लिखी हुई जो हमारी जिंदगी को तब्दील करती हैं, जो हमारी सोच को तब्दील करती हैं, जो हमारे रवैये को तब्दील करती हैं, जो हमें खुदा के बारे में बताती हैं। बहुत सी नॉलेज खुदा की देती है हमें खुदा का पाक कलाम। जो खुदा का पाक कलाम है, जो लोग खुदावंद से दूर है, वो अगर पाक कलाम को पढ़ते हैं उनकी जिंदगी जो है तब्दील हो जाती है। और इसी तरह हमें चाहिए खुदा की बात के ऊपर गौर करना। अगर हम चर्च में जाते हैं तो खुदा की बात के ऊपर गौर करना, पाक कलाम के ऊपर गौर करना। जिस